नमस्कार। कर्क राशि और वृश्चिक लगन पर बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि कर्क लगन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम का भी कर्क लगन था, लेकिन वृश्चिक राशि जिनकी हो और कर्क लगन हो उस पर बात की जाएगी, क्योंकि विशाखा नक्षत्र, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन तीनों नक्षत्रों में से आपका जन्म हुआ होगा अवश्य, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो वृश्चिक राशि, अनुराधा में है तो वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा में है तो भी वृश्चिक राशि है। मैं उन सभी शिक्षित, गुणवान और बुद्धिमान लोगों से बात कर रहा हूं सीधे सीधे, जो लोग बेसिक जानकारी ज्योतिष की रखते हैं, जिनको अपनी राशि का मालूम नहीं, नक्षत्र और लग्नों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि सभी लोग ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते। सिर्फ वृश्चिक राशि और कर्क लगन की यहां बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग खुद कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, तो हम उसके उत्तरदायित्व नहीं रखते। रीजन क्या है? कर्क लगन और वृश्चिक राशि आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट बनी हुई है। उसी राशि पर ज्यादा चर्चा की जाती है जिसकी ज्यादा आवश्यकता हो आज की तारीख में। देखिए, कर्क लगन और वृश्चिक राशि के जातकों का इस समय, जो अब जिनकी 25 साल से ज्यादा की एज है, उन्हीं को आवश्यकता होगी, क्योंकि वो फील्ड में है इस समय, चाहे वर्किंग फील्ड में है या बिजनेस में है या आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं या कंपटीशन की लाइफ में या जद्दोजहद करने का टाइम है। 17 से 27 साल की उम्र जो है इसी काम के लिए होती है। तो वृश्चिक राशि वाले और कर्क लगन, इनकी इस समय 27 साल की उम्र के बाद, या ये समझिए 23 साल की उम्र के बाद, अब बुध की महादशा चल रही है। और बुध कर्क लगन में कैसा ग्रह माना जाता है? द्वादश भाव और तीसरा भाव। ये बुध की दशा सबसे ज्यादा इनके लिए स्ट्रगल वाली दशा है। लोग सोचते हैं कि आप तो खराब बताते हो। भाई, आपके कर्म, आपका भाग्य, आपकी पुरुषार्थ, आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थित हैं, वो आप खुद घर बैठे हुए अनुभव करेंगे। हमारे अच्छा बोलने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम गणना कर सकते हैं, और गणना का ही आपके समक्ष जो भी खाका है, ग्रहों का जो गणना है, वर्तमान प्लेनेटरी पोजीशन या महादशाओं का वर्णन करते हैं। अब जो बुध की दशा है ये कुछ कष्टकारक है और रहेगी, लेकिन जिनकी कुंडली में अच्छे अच्छे ग्रहों का पॉजिटिव इफेक्ट है बुध का, जैसे किसी का भद्र योग बना हुआ है या चंद्रमा से अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, उनके लिए अच्छा फल भी होगा, ऐसा भी ग्रह बताता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद 7 वर्ष केतु की दशा चल रही होगी उन लोगों की। फिर शुक्र की दशा 20 साल तक इतनी अच्छी योग कारक दशा मानी जाएगी और शुभत्व प्रदान करेगी, क्योंकि शुक्र योग कारक होगा, चतुर्थ एवं लाभ स्थान का स्वामी होगा। तो इस बात की खुशी को अभी से साझा कर सकते हो आप। फिर सूर्य की महादशा 6 वर्ष चंद्रमा की दशा में हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी, राज सुख, सत्ता सुख, सब कुछ प्राप्त करता है मनुष्य, क्योंकि लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। आज की स्थिति अगर देखी जाए तो लग्न से तो अष्टम शनि, और आपकी राशि वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में, चतुर्थ भाव में शनि और सूर्य का गोचर युति जो चल रही है, 13 मार्च तक तो खास खराब है, लेकिन अभी कंटक शनि जो चल रहा है ये 29 मार्च 2025 तक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए स्ट्रगल वाला पीरियड है, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको मैनेज करना है।
शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल ये सब दशाएं भविष्य में शुभ फल प्रदान करती हैं। इसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र की भी इस समय युवा वर्ग के लोग जो अभी यंग जनरेशन है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, उनकी भी बुध की महादशा चल रही है। कोई विदेश की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन की, कोई किसी को लॉस भी हो सकता है ऑनलाइन। इसलिए कम से कम अगले 1 वर्ष तक तो शेयर या रिस्क लेने वाला इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र, कर्क लगन, वृश्चिक राशि वालों का। उसके बाद केतु दशा कुछ अप डाउन वाली है, लेकिन शुक्र की महादशा आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायिनी होगी और सूर्य, चंद्र, मंगल आदि 100 दशाएं शुभ फल प्रदान करेंगी वृश्चिक राशि के लिए। और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, ये इन ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की वर्तमान समय में केतु की दशा समाप्त होने वाली है। जो यंग जनरेशन है, युवा वर्ग है, इस समय 24 से पहले ही केतु की दशा समाप्त हो जाएगी। 24 के बाद जिनके ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के अब शुक्र की महादशा चल रही है 20 वर्ष की, वो लोग भले ही कैसी भी राशि हो, कैसी भी ढैया हो, इनको अपने पुरुषार्थ के अनुसार, क्योंकि शुक्र योग कारक बना हुआ है यहां पर, क्योंकि बड़े बड़े लाभ और अच्छे मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, भले कितना ग्रह खराब हो फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे और लाभ भी होगा, क्योंकि शुक्र की महादशा है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की, युवा वर्ग की, और ये 44 साल की उम्र से पहले समाप्त हो जाएगी। किसी की पहले होगी, लेकिन 44 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की शुक्र की दशा कभी भी नहीं रहती। उसके बाद 50 से पहले आपके सूर्य की दशा समाप्त हो जाएगी और आप बिल्कुल आनंदित होंगे, क्योंकि सूर्य आपका धन स्थान का स्वामी है। अब सबसे अच्छा तो संवाद अब सुनने को मिलेगा, क्योंकि आपका ज्ञान, बुद्धि, संतान भाव बहुत अच्छा है। वहां पर चंद्रमा है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और कर्क लगन है आपका। अब ये जो चंद्रमा की दशा है लगातार 10 वर्ष की, 50 से 60 वर्ष की एज तक, यू विल फील बेटर, यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी। आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए होंगे। किसी की पर्सनल कुंडली में अगर कोई कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता है, तो उसका ग्रह शनि, राहु, केतु, बुध जो भी कष्ट दे रहा होगा वो अलग मैटर है। लेकिन सिर्फ चंद्रमा पंचम भाव, वृश्चिक राशि और कर्क लगन है, तो शुक्र की महादशा, सूर्य और चंद्रमा की महादशा योग कारक होगी। उनको अच्छा सम्मान, प्रसिद्धि और अच्छे लक्षण सब दिखाई देंगे। संतान से जुड़े हुए जो भी आपके उत्तरदायित्व हैं सब पूरे होंगे। आपकी संतानें आपके लिए बहुत अच्छा मान सम्मान पूर्वक आपका नाम रोशन करेगी। आपकी संतान, बहुत सौ का गज केसरी योग भी बना हुआ होगा, वो और बहुत खुशी मनाएंगे। किसी का भद्र योग, शश योग, मालव्य योग, भद्र योग, रुचक योग बना होगा, तो राजा के समान सुख प्राप्त करते हैं। ये वृश्चिक राशि पर जो कंटक शनि चल रहा है और योग इस समय जो शनि का योग है, बहुत से लोगों को कुछ पैरों में दर्द, कष्ट, परेशानी, कुछ अशांति, घरेलू प्रॉब्लम, कुछ झगड़ा, बंटवारा, जमीन से रिलेटेड समस्याएं और फॉल्स एलिगेशन। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आदमी का एकांत में बैठ करके रोने को मन करता है, क्योंकि ये जो कंटक शनि है मन पर आघात पहुंचाता है। लेकिन फिर भी आपके लिए भूमि भवन के अवसर भी पैदा करता है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भविष्य में और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।